काला साया, एक ऐसा रहस्य जो कई पीढ़ियों से संदलीगढ़ गांव में फैला हुआ था। यह किला मानवीय डर और जिज्ञासा का प्रतीक बन चुका था, जिसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आया। किले के अंधेरे और भव्य अंतरालों में एक अनकही दास्तान छिपी हुई थी, जिसका पता लगाने का साहस केवल कुछ ही कर पाते थे। आदित्य और कविता, दो साहसी शोधकर्ता, जब इस गांव में आए तो उन्होंने पाया कि वहां के लोग डर और संकोच में थे। हर कोई उन्हें किले के बारे में चेतावनी देता, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उन्होंने किले का विशाल दरवाजा खोला, एक ठंडी सांस उनके चेहरों पर बही, मानो दीवारों ने उनकी उपस्थिति को पहचान लिया हो। किले के अंदर का वातावरण बेहद भयावह था। पुरानी लिपियां और बिखरे हुए बर्तन जैसे जख्मों की कहानी बयां कर रहे थे। प्रथम रात में ही उन्हें एहसास हुआ कि किला जीवित था। दीवारों के अंदर से आती अजीब आवाजें और दौड़ने की गूंज ने उनके दिलों में डर के साए फैला दिए। कविता ने एक पुरानी डायरी पाई जिसमें रुद्र प्रताप सिंह का नाम उल्लेख था। रुद्र प्रताप, जो इस किले का अंतिम स्वामी था, उसने खजाने का राज अपनी डायरी में लिखा, लेकिन यह खजाना अभिशापित था और जो भी इसे पाने की कोशिश करता उसकी आत्मा किले में फंस जाती। जैसे जैसे रात बढ़ी, अजीब घटनाएं और बढ़ती गईं। एक छाया ने कविता का पीछा करना शुरू कर दिया। आदित्य ने तहखाने की ओर जाने का निर्णय लिया, जहां उसे खोपड़ियां और जली हुई हड्डियां दिखाई दीं। एक काले पत्थर का ताबूत उनके सामने था, जिसे छूते ही किले में भयानक आवाज गूंज उठी कि उनकी जीवित रहने की संभावना समाप्त हो चुकी है। आदित्य और कविता ने इस साये का सामना करने का साहस जुटाया, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि वे अब किले में फंस चुके हैं। रुद्र प्रताप सिंह की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसके क्रोधित चेहरे पर पीड़ा का आभास था। उसने उन्हें बताया कि वह खजाना नहीं बल्कि एक श्राप था। केवल माफी मांगकर ही वे अपनी जान बचा सकते थे। उनकी माफी मांगने की प्रक्रिया ने किले में एक नई दिशा का अवतरण किया, लेकिन क्या वे अपने प्रयत्न में सफल होंगे?